चैप्टर कवर हो जाएगा बेटा। इस एक ही सम के अंदर 3 मेन स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तीनों आ जाएंगे बेटा। फिर इसमें एक शॉर्ट सम आता है एक टाइप का, हम लोग वो भी कर लेंगे, तो लगभग आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ है नहीं बेटा क्लास इसके अंदर। एग्जाम्पल 24 में लिखा है बेटा, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ सैनफोर्ड एट 31 मार्च 2018, ड्रॉ द फाइनल अकाउंट फ्रॉम द बैलेंस देयर फ्रॉम। अब यहाँ पे हेडिंग देंगे बेटा, एग्जाम्पल 24 ट्रायल बैलेंस फॉर ईयर एंडिंग 31/3/2018, particular rupees, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31/3/18, particular rupees, balance sheet as on 31/3/2018। अब बेटा बैलेंस शीट एज ऑन लिखा जाता है, बाकी सब में ना बेटा फॉर ईयर एंडिंग लिखा जाता है, क्योंकि क्या होता है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थ्रू आउट द ईयर बनाया जाता है, जबकि बैलेंस शीट जो बनता है ना बेटा वो हमेशा ईयर की लास्ट डे पे बनता है। इसीलिए बाद हम लोग लिखते हैं एज ऑन 31/3/2018। क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? यस सर। यस बेटा। सर मतलब इस एक सम के लिए मतलब 3 कॉलम्स अलग अलग बनाने हैं कि? हाँ, ये एक ही सम के अंदर बेटा ये 3 स्टेटमेंट्स अलग अलग बनेंगी, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, ये तीनों बनेंगे बेटा। ठीक है, आदर्श है? आदर्श सर वो मैं दूसरे डिवाइस से। ओके ठीक है बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है कैपिटल 1,50,000। याद है बेटा किसी को मैंने उस दिन फॉर्मेट लिखाया था, तो कैपिटल कहाँ पे आता है बेटा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखते हैं बेटा हम लोग कैपिटल, इनर कॉलम में 1,50,000 इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि अगर ड्राइंग्स होगा तो वो इसमें से माइनस होगा, और अगर यहाँ पे प्रॉफिट आया तो वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कैपिटल के बाद स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2017, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है बेटा। 1 अप्रैल का स्टॉक मतलब वो ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट, सॉरी मैंने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस क्यों लिखा है, ट्रेडिंग अकाउंट और ईयर एंडिंग, तो ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 30,000। ओके, कैश एट बैंक, बैंक में हमारे पास 10,000 रुपए पड़े हैं बेटा, ये क्या है हमारी असेट। अरे आदर्श आंसर क्यों दे रहे हैं बेटा, बाकी सब भी आंसर करो। कैश एट बैंक, तो बैंक में हमारे पास 10,000 पड़े हैं। फिर कैश इन हैंड, हमारे पास कैश पड़ा है बेटा, ये क्या होता है अपने लिए? असेट। अभिषेक फॉर्मेट नहीं पढ़ा क्या बेटा? पढ़ा ना सर। तो आप भी आंसर करो। राहुल आपने पढ़ा है फॉर्मेट बेटा? सर हाफ पढ़ा, हाफ रिमेनिंग है, क्योंकि सर वो हाफ में वो ना तुम लोग बेटा। अरे एक्चुअली में सर बाकी के लिखे थे और एक की आपने पीक भेजी थी, तो वो पीक देखना रह गया। ओके, उसके बाद मशीन हमारे लिए क्या होता है बेटा? एसेट। एसेट, तो एसेट्स में लिखेंगे मशीन, अमाउंट है 1 लाख। फिर फर्नीचर हमारे लिए एसेट। सर फर्नीचर 13,000। फिर उसके बाद परचेज कहाँ पे आएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। ऐसे बोलो बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू परचेज 2 लाख। फिर परचेज के बाद वेजेस कहाँ पे आएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो वेजेस विच इज 50,000। फिर कैरेज वो कहाँ पे आएगा बेटा? ट्रेडिंग के डेबिट पे टू कैरेज, अमाउंट है 33,000। फिर सैलरीज पीएनएल डेबिट में थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे बेटा, वो लॉजिक बाद में समझा दूं जगह क्यों छोड़ी है। टू सैलरी इट इज 70,000। डिस्काउंट अलाउड
डेबिट पीएनएल पीएनएल के डेबिट में टू डिस्काउंट अलाउड 4,000 डिस्काउंट रिसीव्ड है P&L डेबिट credit. पीएनएल पीएनएल क्रेडिट बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 5,000 फिर एडवर्टाइजिंग P&L debit. पीएनएल के डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है एडवर्टाइजिंग वो दिया 50,000 ऑफिस एक्सपेंस डेबिट पीएनएल डेबिट तो पीएनएल ऑफिस एक्सपेंस वो हमको दिया हुआ 40,000 सेल्स सेल्स कहाँ पे आएगा बेटा क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय सेल्स अमाउंट दिया बेटा 5,00,000 सन्ड्री डेटर्स एसेट बैलेंस शीट एसेट सर डेटर्स अमाउंट है 90,000 क्रेडिटर्स Liabilities. लायबिलिटी लायबिलिटी क्रेडिटर्स 47,000 अच्छा अब दिया है बेटा इनपुट सीजीएसटी और उसके नीचे आप लोग देखो बेटा तो आउटपुट सीजीएसटी लिखा हुआ है हमेशा इनपुट सीजीएसटी में से आउटपुट सीजीएसटी को माइनस कर देंगे बेटा इनपुट सीजीएसटी 10,000 है और आउटपुट सीजीएसटी 8,000 है तो 10,000 में से 8,000 का बाकी बचा 2,000 बेटा 2000 इसको लिखेंगे असेट्स एसेट असेट्स में इनपुट सीजीएसटी 2,000 अच्छा अगर माइनस में आता तो कहाँ पे लिखते बेटा हम लोग लायबिलिटी इसका मतलब क्या होता है बेटा आपने टैक्स भरा है 10,000 और सामने आपको रिटर्न आने वाला है 8,000 तो अल्टीमेट सॉरी आपको सरकार से लेना है 10,000 और भरना है 8,000 तो अल्टीमेटली 2,000 रुपए आपके पास आने वाला है इसीलिए असेट में लिखा क्लियर बेटा यस सर और सर इसका Yes, वाइस sir. वर्सा होता तो वैसा वैसा होता तो लायबिलिटी में आ जाता बेटा ओके सर नाउ इनपुट एसजीएसटी डेबिट में 10,000 क्रेडिट में 8,000 बाकी बचा 2,000 इनपुट एसजीएसटी 2,000 फिर उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी लायबिलिटी 15,000 क्यों लायबिलिटी बेटा सर लायबिलिटी इनपुट आईजीएसटी 15,000 है एंड नीचे आउटपुट आईजीएसटी 12,000 है तो 3,000 असेट में ही आएगा ना बेटा हाँ सर Assets है। इनपुट आईजीएसटी का बोल रहा था इनपुट आईजीएसटी 3,000 कंसेप्ट क्लियर बेटा Yes, कंसेप्ट sir. क्लियर अब नीचे देखो बेटा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st मार्च 2018 वाज ₹50,000 स्टूडेंट्स इसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमसे लिखनी बाकी रह जाती है तो उसको हम लोग लास्ट में लिखते हैं और जो एडजस्टमेंट होती है ना बेटा हर एक एडजस्टमेंट के मिनिमम 2 इफेक्ट्स होते हैं अब क्लोजिंग स्टॉक हमारा 50,000 है बेटा अब इसकी 2 इफेक्ट्स का लॉजिक समझना बेटा देखो आपने ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखोगे बेटा ट्रेडिंग के क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000 ये इसकी फर्स्ट इफेक्ट क्लियर होगी बेटा सबको स्टूडेंट्स यस सर Yes, sir. आपके पास इतना सर मतलब clo- ये हाँ बेटा हर टाइम एंडिंग में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज ऑलवेज अब आपके पास है ना इतना स्टॉक पड़ा है बेटा ये स्टॉक आप फ्यूचर में बेचोगे तो आपके पास फ्यूचर में पैसा आएगा सर। आएगा. जब फ्यूचर में पैसा Asset. आता है बेटा उसको हम लोग कहते हैं असेट्स तो असेट्स में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 50,000 कंसेप्ट क्लियर बेटा Yes, sir. यस सर कोई कंफ्यूजन नो सर अब No, टोटल sir. करेंगे बेटा देखो टोटल में सबसे पहले ट्रेडिंग का क्रेडिट का टोटल करो बेटा तो 5,50,000 यहाँ पे लिखेंगे 5,50,000 डिफरेंस निकालेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 5,50,000 में से इन सबको माइनस करेंगे बेटा 2,37,000 बचा 2,37,000 आदर्श यस सर 2,37,000 जीपी के ब्रैकेट में लिखा जाता है बेटा ट्रांसफर टू पीएनएल और यहाँ पे पीएनएल के क्रेडिट में लिखेंगे बाय जीपी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 2,37,000 अब इसका क्रेडिट का टोटल करेंगे बेटा
2,42,000 वही लिखेंगे 2,42,000 यहाँ पे। डिफरेंस निकालो बेटा, देखो एनपी कितना है 78,000 78,000। इसके ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ट्रांसफर टू बैलेंस शीट या ट्रांसफर टू कैपिटल, और इस 78,000 को कैपिटल में प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट लिख के। 150 प्लस 78,000 करो बेटा, आई थिंक 2,28,000। आदर्श करेक्ट है बेटा, 2,28,000। यस सर। अब इसका लायबिलिटी का टोटल करेंगे बेटा और असेट्स का टोटल करेंगे, दोनों सेम आने चाहिए। 220 60 2,75,000 275 2,75,000। अब असेट्स में देखें, 1,13,000 2,03,000 2,13,000 2,18,000 2,20,000 2,22,000 2,25,000 2,75,000 आगे बढ़ा। तो बैलेंस शीट का टोटल क्या है, ये आपका मैच होना चाहिए बेटा। अगर आपका बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया मतलब सम सही है, अगर वो मैच नहीं हुआ मतलब सम में आपने कुछ गड़बड़ी की। क्लियर बेटा? सम Yes, क्लियर sir. हो गया बेटा आप लोगों को? Yes, sir. चलो ये 10 मार्क आ गए तुम्हारे, ये 10 मार्क का सम है, 10 या 11 मार्क का। कंप्लीट करो बेटा, चलो फटाफट। सर इसकी एक पिक भेजना ना। हाँ बेटा। डन सर। बेटा सबका कंप्लीट हो जाए तो बता देना बेटा। अभिषेक आपका हो गया बेटा सम? अभिषेक Yes, sir. आदर्श आपका हो गया बेटा? सर बाकी है। नो प्रॉब्लम बेटा। राहुल आपका? डन सर। अच्छा अब है ना बेटा, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 23 का पिक भेज रहा हूं मैं, वो सम आप लोग अभी फटाफट करेंगे, उसको टैली करेंगे, मैं फिर इसके शॉर्ट सम सिखाऊं। ठीक है सर बेटा? खुद करना चलो है? फटाफट। हाँ खुद करना है बेटा, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है ना?
सर यस आदर्श, इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? 50,000 बेटा। सर ये वैसा ही समय जैसा हमने अभी किया था ना, सारी वैल्यूज। सेम समय हाँ क्या? सर, वैल्यूज एकदम सेम है। हाँ, इनपुट वाला नहीं है, CGST SGST नहीं है, बाकी सब वही बाकी सेम। सेम है। रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, दूसरा दे रहा हूँ, रुकना बेटा रुकना, दूसरा भेज रहा हूँ। सर ये वाला नहीं करना है? नहीं नहीं, वो सब वैल्यू सेम है बेटा, एज इट इज है पूरा सब। दूसरा भेजा बेटा, एग्जाम्पल 22, शुरू करो फटाफट।
श्योर यस बेटा। सर मैं आज के एग्जाम 3 पेज में तो एक्चुअली में वो स्टेशनरी थोड़े मेरे यहाँ से दूर है तो आज लाना भूल गया मैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। डन सर। आदर्श टैली आ गया बेटा? यस सर, बैलेंस शीट टैली हो गई 3,63,000। परफेक्ट है बेटा। यस सर 3,63,000। चलो राहुल का भी आ गया। अभिषेक आप कहाँ तक पहुंचे हो बेटा? यस सर आ गया 3,63,000। ठीक है, डन। अभी है ना बेटा 7 मिनट पड़े हैं, अपन मीटिंग एंड कर रहे हैं। आप लोग सेम आईडी के साथ फिर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोग इसके शॉर्ट सम्स करेंगे, ठीक है ना? चैप्टर कंप्लीट बेटा ये। ओके सर। सर ओके एडजस्टमेंट सर वो लेजर के एग्जाम एडजस्टमेंट नेक्स्ट चैप्टर में बेटा। सर आज जो लेजर की आदर्श। एग्जाम है मतलब वो जनरल एंट्रीज वाले लेजर थी ना कि बीआरएस वाले? हाँ हाँ, नहीं नहीं, जनरल एंट्री वाला बेटा। ओके आदर्श एडजस्टमेंट जो ना बेटा वो नेक्स्ट वाले चैप्टर में है। आदर्श सुन रहे हो? यस सर। हाँ, तो वो जनरल एंट्रीज और नेक्स्ट वाले चैप्टर में बेटा। वो अपन क्या करेंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे ये 2 दिन एक्स्ट्रा लेक्चर लेके और वो चैप्टर अपन कंप्लीट कर देंगे, तो खाली उसके बाद बिल्स वाला चैप्टर अपना बचेगा। हमको ठीक है बेटा। सिंपल एंट्री सिस्टम के बाद उसमें वो स्टार्टिंग के वो छोटे मोटे सम्स होते हैं ना, जैसे फाइंड आउट प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल, जैसे वो अकाउंटिंग इक्वेशंस में थे ना, हाँ हाँ समझ गया मैं। उस टाइप के सम्स। अच्छा वो है, सिंगल एंट्री सिस्टम है? हाँ सर, 4 में। ओके ठीक है, चलो अभी आप लोग ज्वाइन तो करो बेटा। आज ये चैप्टर तो कंप्लीट करें अपन पहले।